आप देख रहे हैं नो योर कंपनी। टेलीकॉम बिजनेस के दम पर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। दिसंबर में कंपनी का मुनाफा 43% बढ़ गया है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के सीईओ एंड डायरेक्टर डॉक्टर आनंद अग्रवाल जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नतीजे बता देते हैं। रेवेन्यू 7.4% बढ़कर करीब 1135 करोड़ के आसपास है और मुनाफा 42 करोड़ पर निकल कर आया है, 43% का जंप। डॉक्टर अग्रवाल, रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं दिख रहा है, मुनाफा ज्यादा बड़ा ग्रोथ दिखा रहा है। आपका एबिटा मार्जिन भी 12.2% से बढ़कर 13.2% पे पहुंचा है, तो वहां पे भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन नहीं है। तो ये मुनाफे को इतनी ज्यादा मदद कहां से मिली? इस तिमाही में हमारा ज़्यादा सेल हुआ है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर की जो हमारी कैपेसिटी है करीब 20 मिलियन किलोमीटर की है और हम अभी उसको करीब 22 मिलियन के रन रेट से चला रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर ही जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें बॉटम लाइन सबसे अच्छा है और ऑपरेशनल लेवरेज काफ़ी मिलता है जब हम पूरी कैपेसिटी पे चलता है। तो उसकी वजह से हमें टॉप लाइन में उतनी ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन बॉटम लाइन और जो नीचे तक पैट लेवल तक है उसमें अच्छी ग्रोथ दिखी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और आगे भी आउटलुक फाइबर बिजनेस और टेलीकॉम का जहाँ तक है काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। एक सवाल यहाँ पर, आप डिमर्जर करने वाले हैं अपने पावर बिजनेस का और टेलीकॉम बिजनेस का। आप ये मान रहे हैं कि आप पावर बिजनेस को अनलिस्टेड रखेंगे और टेलीकॉम बिजनेस कारोबार करता रहेगा। तो अभी पावर का क्या कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट? प्रॉफिट के टर्म रेवेन्यू के टर्म्स में उनका पावर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, करीब 50 से 55%, लेकिन प्रॉफिट के टर्म्स में पावर का करीब 20% है। और पावर बिजनेस का वो पिछले 3-4 साल में टेक्सचर काफ़ी बदल गया है। पावर बिजनेस अब एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ हम फोकस कर रहे हैं, जिसके इन्वेस्टर्स अलग हैं, जिसकी वजह से बैलेंस शीट में डेट काफ़ी रहता है। तो इसीलिए हम बोर्ड ने निर्णय लिया था करीब 6-7 महीना पहले कि दोनों कंपनी जिनके इन्वेस्टर्स अलग हैं, जिनका पूरा बैलेंस शीट टेक्सचर अलग है और जिनकी स्ट्रैटेजी और फोकस अलग है, उन दोनों कंपनियों को अलग कर दिया जाए। तो ये करीब अप्रैल इस साल के अप्रैल तक हो जाएगा कि टेलीकॉम बिजनेस लिस्टेड रहेगी और पावर बिजनेस को हम डीलिस्ट कर देंगे। तो आप वापस पावर बिजनेस को लिस्ट बनाने की कोई योजना बना रहे हैं क्या? ये अभी तो ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि पावर बिजनेस फंडामेंटली एक ऐसा बिजनेस रहेगा जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होते रहेंगे, जिसमें डेट ज़्यादा रहेगा और उसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूसरी तरह के रहेंगे। उसमें इंश्योरेंस फंड्स, पेंशन फंड्स की तरह के इन्वेस्टर्स रहेंगे और इक्विटी मार्केट के इन्वेस्टर्स अभी तो हमारा इमीडिएट कोई आउटलुक नहीं है। आगे कैसा रहता है हम उसको वापस वे इन करके फिर डिसाइड करेंगे। एलीट कोर का एक्विजिशन क्या वो पूरा हो चुका है? उसके रेवेन्यूज भी आपके बुक्स में दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, एलीट कोर का इस तिमाही में उनकी पूरी 3 महीने के रेवेन्यूज इस बुक्स में आई हैं। करीब 40 करोड़ की रेवेन्यू रही है उनके बिजनेस की, तो वो कंसोलिडेट हो रही है। और एलीट कोर को भी हम स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज में मर्ज कर लेंगे अप्रैल तक। तो अप्रैल में स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जो लिस्टेड कंपनी है वो बिल्कुल टेलीकॉम एंड टू एंड सोल्यूशन की कंपनी हो जाएगी। एक तरफ ऑप्टिकल फाइबर के प्रोडक्ट रहेंगे, एक तरफ नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेशन की स्ट्रेंथ रहेगी और एलीट कोर का सॉफ्टवेयर सोल्यूशन पूरा एंड टू एंड सर्विस ऑफरिंग रहेगी। ऑलराइट डॉक्टर अग्रवाल, थैंक्स अ लॉट। आज आपने हमारे लिए समय निकाला एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर FY16 एंड FY17 एज वेल। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। बाजारों में शानदार तेजी है और आप कहीं मत जाइए, क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर।